बांग्लादेश से जहां चुनाव से पहले राजनीतिक भूचाल आ गया है, चुनाव से पहले अब एनसीपी ने जमात से हाथ मिलाया है, जिसके बाद धड़ाधड़ इस्तीफे शुरू हो गए हैं। यानी शेख हसीना के विरोधियों में ही अब बड़ी फूट पड़ गई है। भारत से नफरत करने वाले और शेख हसीना का तख्ता पलट कराने वालों में ही अब एक बड़ी जंग छिड़ गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना इलेक्ट हुई, लेकिन उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया और उसके बाद से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि शायद कोई एक्सपेक्ट भी आज से अगर 2 या 2.5 साल पहले देखा जाए तो कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। एंटी इंडिया प्रोटेस्ट्स नहीं है, ये एंटी हिंदू प्रोटेस्ट्स हैं। आप पहले ये बात समझिए। बांग्लादेशी माइंडसेट जो रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट है, वो इट लुक्स एट इंडिया एज अ हिंदू एंटिटी, विच इंडिया इज बाय द वे, बट when they say anti-India, they mean anti-Hindu. They don't mean the geography of India. अब इससे हुआ क्या, या बांग्लादेश के जवान ये ऐसा क्यों चाहते हैं? बांग्लादेश के अंदर ये भी तासुर है और बहुत तेज़ी के साथ है कि चूंकि भारत की तरफ से हमारे अहम रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है, तो लिहाजा हम भारत की जो 7 रियासतें हैं उनका राबता आपस में मुनक़ता कर लें। और इसके लिए उनको भी खुद भी मालूम है कि बांग्लादेश के पास सिंगल कैपेसिटी के अंदर सिंगल कैपेसिटी ये नहीं है कि वो भारत के साथ टक्कर ले सके। तो मैडम शेख हसीना साहिबा भी कर रही थी, वो भी ताकत का इस्तेमाल करके जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है बेगम खालिदा जिया साहिबा की, या फिर तारिक रहमान साहब जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी पार्टी को उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया और 17 साल के बाद ये जलावतनी की एग्जाइल में ये 17 साल उसने गुजारे। Want Osman Hadi's killers back. I want 3 crore Bangladeshis kicked out of India. This is what I want. What the hell are you doing in our country? Get out of here. What are you doing here? Get out. Osman Hadi. One loser you're crying about. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में जब से बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है, जब से बांग्लादेश की जो स्थिति है वो दिन पर दिन डाउन नज़र आती जा रही है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की जो यूनिस साहब की जो सरकार है वो इस समय दिन पर दिन गिरती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने बांग्लादेश के ऊपर कड़ा बयान व कड़ा फैसला ले लिया है, जिससे काफ़ी सारी चीज़ों में बांग्लादेश को हानि हो रही है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, तथा बांग्लादेश के काफ़ी सारे नेताओं ने वहाँ की पार्टियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। बताया जा रहा है कि एक पार्टी से वहाँ के 30 नेताओं ने एक साथ इस्तीफ़ा दे दिया है। यह देखकर पाकिस्तानी जो मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा भौचक्की हो गई है और अफगानिस्तान व जो इंडिया के आसपास की कंट्री के देश हैं वो बहुत ही ज़्यादा भारत के प्रति सहानुभूति व डर व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं आने वाले समय में भारत से बाकी जो देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत से समझौता कर रहे हैं और भारत से मेल मिलाप करने का प्रयास दिया गया, जिसके लिए पूरा देश सड़कों पर उतरा था। जो युवा कभी भारत विरोध और हसीना मुक्त बांग्लादेश के नाम पर एक हुए थे, आज वो विचारधारा की जंग में आपस में ही लड़ रहे हैं। एक तरफ वो नेता है जो कहते हैं कि देश बचाने के लिए किसी से भी हाथ मिलाना जायज़ है, और दूसरी तरफ वो 30 नेता है जो कहते हैं कि अगर बुनियाद ही गलत है तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा। बांग्लादेश की ये पॉलिटिकल पिक्चर हर पल बदल रही है। जमात के साथ ये गठबंधन एनसीपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या ये पार्टी के खात्मे की शुरुआत है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, बांग्लादेश की आवाम इस नए बदलाव को बहुत गौर से देख रही है। शेख हसीना के जाने के बाद क्या देश एक नए लोकतंत्र में उलझकर रह जाएगा? हालांकि बोला ये गया है कि बस ये चुनावी गठबंधन है, लेकिन इसके बावजूद भी एनसीपी में भारी फूट की खबर गठबंधन को लेकर आ रही है। 30 नेताओं ने एक साथ इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है, चेतावनी और धमकी दी गई है। साथ ही कई नेताओं के इस्तीफे की भी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है। मोदी जी ने एक डॉक्यूमेंट को साइन किया और पूरे खेमे में आग लगा दी हमने बांग्लादेश के अंदर। कहते हैं कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी हो या वो जल रहा हो तो उसकी आंच आप तक भी पहुंच जाती है, लेकिन अगर वो पड़ोसी जिसे आपने ही खुद अपने खून पसीने से बनाया हो वो आपको आंखें दिखाने लग जाए तो आप क्या करेंगे? आग लगाएंगे भी और लगने देंगे भी, और लगेगा कि यार बढ़ती है तो बढ़ने दीजिए। अब यही बांग्लादेश जिसको हमने 1971 में आजाद करवाया पाकिस्तान के दरिंदों से, आज वो हमें आंखें दिखा रहा है और हमें बार बार बोलता है कि हम चिकन नेक को काट देंगे। इसकी धमकी वो बार बार देते हैं। ढाका में जो बैठी हुई ये नाजायज सरकार है सीआईए की, उसको लगा कि वो अगर चीन की गोद में जाकर बैठ जाएगा तो भारत को वो ब्लैकमेल कर सकता है। मोहम्मद यूनिस, वो उसको लगा कि यार भारत जो है ना ये चुप रहेगा, ये हिंदुओं की सरकार है, ये तो बोलेगी नहीं।
लेकिन वो भूल गया कि भारत वही है जो 1971 में था, लेकिन सरकार बदल चुकी है। यहां पर मनमोहन सिंह की या कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती इंदिरा गांधी ने कर दी थी 1971 में। ये 50 साल से ज्यादा है जो ये जो गलती है उसका भुगतान हम आज भी कर नहीं पा रहे। जब 71 में हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया या इसको बनवाया, तब इंदिरा गांधी के पास एक मौका था कि वो जो ये मुजीबुर रहमान है उनसे बात कर सकते थे कि भाई हमें ये जो एरिया है इसको हमें 10-20 किलोमीटर और आपसे चाहिए। एहसानमंद थे वो भारत के। हमने उनको पाकिस्तान की फौज के हाथों से जो वो रेप हो रहा था उनको पाकिस्तान की फौज को हमने सरेंडर करवाया था। मैडम शेख हसीना साहिबा भी कर रही थी, वो भी ताकत का इस्तेमाल करके जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है बेगम खालिदा जिया साहिबा की या फिर तारिक रहमान साहब जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनकी पार्टी को उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया और 17 साल के बाद ये जलावतनी की एग्जाइल में ये 17 साल उसने गुजारे। उसकी वजह ये थी कि जो भी शख्स होता था बेगम खालिदा जिया और उनकी पार्टी के लोग जेलों की सरकार नहीं रही। अब दिल्ली के शेरों ने उन्होंने मचा दिया शोर भी ऐसा मचाया कि उनके वहां जो ना उसकी आवाज बांग्लादेश तक पहुंच रही है। हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक अभी करी नहीं है, उसकी तैयारी चल रही है। बस एक कागज के ऊपर साइन किया है और बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी की सांसें हमने अटका के रख दी हैं। आज इसको डीप डाइव करेंगे कि मोदी जी ने ऐसा डॉक्यूमेंट कौन सा साइन कर दिया। और दूसरा, जो सीएम है असम के हिम्मत बिस्वा जी, उन्होंने भी इतिहास की एक गलती याद दिलाई भारत को भी और बांग्लादेश को भी। और ये बताएंगे कि कैसे हिम्मत बिस्वा वहां पे असम में काम कर रहे हैं और इधर मोदी जी बिना गोली चलाए बांग्लादेश का हिसाब बराबर हमने कर दिया। पहले आते हैं हिम्मत बिस्वा पे, उस पे बाद आएंगे मोदी जी के ऊपर। अब बात करते हैं कि भाई ये जो डराते हमें चिकन नेक के ऊपर कि काट देंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, भारत का वो पतला सा एक गर्दन है जो सिर्फ 20 या 22 किलोमीटर चौड़ी है, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ती है भारत के साथ। असम के जो हिम्मत बिस्वा जी हैं, उन्होंने बोला, याद दिलाया कि में थे जो इसके अलावा जमात इस्लामी के बहुत सारे लोगों को फांसियां दी गई। लेकिन मसला यह है कि जिस वक्त कोई भी शख्स ताकत में होता है, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी कुछ इस किस्म का रीत रिवाज चलता है। इमरान खान साहब जब 2018 में आए तो उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मतलब जो उनके हत्या चल रहा था उनको जेलों में डाला। खैर उनकी अपनी जो कुर्सी का टाइम था वो बहुत शॉर्ट था, तकरीबन 3 साल 8 या 9 महीने। अब क्या है कि अब इमरान खान साहब जेल में हैं, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है और इसके साथ साथ जनरल आसिम मुनीर जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। उस वक्त गालिबन वो आईएसआई के चीफ थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद पावर में थे और उनकी वजह से शायद इमरान खान साहब को भी लगता था कि ये पावर ना खत्म होने वाली है। ये इस रीजन की, और शायद बांग्लादेश और पाकिस्तान तो 1971 से पहले पाकिस्तान बनाया गया था, तो यकीनन उसमें बांग्लादेश के लोगों की जितनी कंट्रीब्यूशन रही है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरफ का या जो वेस्ट पाकिस्तान है, आज का जो पाकिस्तान है, इनके लोगों की रही। लेकिन खैर एनीवे वो अब एक हकीकत है 1971 16 दिसंबर पाकिस्तान से वो हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग हुआ और वो बांग्लादेश की शक्ल में आज हमारे सामने। अच्छा, बहुत सारी बातें हम सुनते और पढ़ते हैं कि जी इंडिया का क्या स्टेटस है, खासतौर पे जो तारिक रहमान के आने के बाद क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। तारिक रहमान की वापसी और मोदी हुकूमत की मुश्किल, शेख हसीना के बगैर बांग्लादेश में इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं। बहुत बड़ी एक मतलब मुख्तलिफ लोग इस पे काम कर रहे हैं और BBC न्यू दिल्ली से शकील अख्तर साहब ने भी इसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी की है। ढाका में एक जलसे से खिताब करते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तारिक रहमान ने कहा कि अगर खुदा ने चाहा तो हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फ़नी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट अपडेट व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।